राहुल गांधी जी की कहना चाहिए जो जनता के समर्थन प्राप्त उन्होंने किया, जनता के बीच गए, उसके कारण मोदी सरकार को कुछ निर्णय वापस लेने पड़े। देखिए, निश्चित तौर पे एक और जो जिसके पी चिदम्बरम चेयरमैन है, उनकी तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि वर्तमान में जो जीएसटी का स्लैब है वो कहीं ना कहीं असमानता उसमें है और राज्यों में, केंद्र में अपने अपने हक को लेकर लगातार लड़ाई होती है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार जो बढ़ रही है, इसके पीछे यूक्रेन और रसिया युद्ध एक कारण नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी है। सरकार वो चीजें नहीं कर पा रही जिसकी वजह से इन कीमतों पर कम आ जाए। उन्होंने ये भी कहा, उनसे जब सवाल पूछा गया कि कश्मीर में वर्तमान में जो कश्मीरी पंडितों पर हमले हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया निश्चित तौर पे इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए, हम उसको खत्म करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो देश भर में बढ़ रही है उन पर रोक लगाई जाए। जी दशरथ, वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने महासचिव, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेशाध्यक्ष की भी समीक्षा बैठक ली। तो क्या ये माने कि एक बार फिर से नायक की भूमिका में राहुल गांधी यहाँ पर देखे जा सकते हैं? तौर पे मैं वरिष्ठ सहयोगी शर्मा जी से बात करूंगा। और सर, एक राहुल गांधी बैठक में ये स्टेट्स के थे, वहां की तरफ से एक सलाह ये राहुल पूरी हो जाती है और संभवतः बन जाते हैं पार्टी को, तो उनको एक यात्रा देश का भ्रमण करती है और एक मैसेज देना चाहिए कांग्रेस की तरफ से कि वो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं और 2024 में मोदी को टक्कर दे सकते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है, राहुल की दोबारा बने उनकी गांधी दोनों होगा। राहुल को संदेह नहीं है, राहुल गांधी मुद्दे पर बहुत भी है। ये जब स्थिति ऐसी बनती है कि एक आरोप केंद्र सरकार पे लगता है कि विरोधियों को दबाने के लिए पावर का यूज करते हैं, राहुल गांधी लेकिन इन तमाम चीजों से बिंदास हैं और वो निश्चित रूप से टक्कर ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी है फ्रंट में, अब कांग्रेस के पास में दूसरा कोई चारा भी नहीं। लेकिन दो बातें जब निकल करके आती हैं कि गैर गांधी परिवार से को अध्यक्ष बन के भी एक बार देखा जाए, लेकिन वो कितने सफल होंगे। तो यही बात कांग्रेस मान के चलती है कि जब रिस्क है तो राहुल गांधी पे ही क्यों ना लिया जाए। तो मुझे लगता है कि अब जो कांग्रेस के लिए अभी लीडर्स कांग्रेस के कह रहे हैं कि अभी इसका क्लेवर और फ्लेवर दोनों बदला हुआ दिखेगा, तो ऐसे में हो सकता है कि यूथ को, लेकिन बस बात यह है कि जैसे सोनिया गांधी ने एक दिन पहले यानी कि शुभारंभ में ही कहा था कि खुलकर के इस मंच पे चर्चा करें और बाहर जाने के बाद में मैसेज आना चाहिए एकता का। बस वो खुलकर के चर्चा हो पाती है, नहीं हो पाती है, या फिर अभी भी गांधी परिवार के उसी के अंदर सब कुछ मान के चलती है कांग्रेस। तो अगर किसी के जहन में कोई बात है तो बाहर की बजाय अगर अंदर चर्चा करते हैं तो बहुत बेहतर है, और अगर ऐसे कुछ लेकुनाज है तो उनको दूर करने की आवश्यकता है। दशरथ, देखिए, निश्चित तौर पे राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बात की बात है, लेकिन निश्चित तौर पे राहुल गांधी पर दाव खेला जा सकता है। इस तरह की डिमांड्स लगातार कांग्रेस वर्कर्स की तरफ से की जाती हैं और पार्टी के जो आला लीडर है जो यहाँ पर शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी तरफ से भी आज ये बात फिर कही गई है। जी हाँ दशरथ, वहीं कल नव संकल्प शिविर की शुरुआत हुई और आज इसका दूसरा दिन है। अब ऐसे में बड़े क्रांतिकारी बदलाव का भी मंच के द्वारा यहाँ पर ऐलान किया गया, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? चिंतन शिविर का दूसरा दिन है और खास तौर पे आज शाम 8 बजे तक छह जो बड़ी कमेटियां हैं उनकी जो फाइनलाइज रिपोर्ट है वो तैयार कर ली जाएगी और कल ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं ये रखी जाएंगी और इनमें कितनी रिपोर्ट्स को अप्रूवल नहीं मिलता ये बात की बात होगी। जब अप्रूवल मिलेगा तब कहा जा सकता है कि किस रिपोर्ट्स में जो चीजें थी जो यहाँ कही गई वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में धरातल पर उतरेगी और कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। जी दशरथ, वहीं अगर बात करें पी चिदम्बरम की बात करें तो उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये नव संकल्प शिविर को लेकर, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा पी चिदम्बरम जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी तरफ से कहा गया कि देश में आर्थिक हालात आज लगातार बिगड़ रहे हैं। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले जो उसकी रेट है वो लगातार गिर रही है। जब यूपीए सरकार थी तो ये नहीं था, लगातार आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं। जीएसटी का जो स्लैब केंद्र सरकार ने बनाया वो उचित नहीं है।
देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कई तरह के आरोप भी चिदम्बरम की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए गए और उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस संकल्प पारित करेगी, जो चर्चा के माध्यम से जो अमृत निकलेगा उसके माध्यम से कहीं न कहीं कांग्रेस देश की आवाज बनने की कोशिश करेगी। और कांग्रेस को जनता अगर मौका देती है 2024 में, तो कांग्रेस ये तमाम वादे मुद्दे जो कांग्रेस के चिंतन शिविर से निकलेंगे उस पर कहीं न कहीं अमल करेगी। जी जी दशरथ।